जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं सामने आप लोगों के आज का थंबनेल ले आता हूँ। जंग के बाद भी डबल हो सकते हैं। कौन से ये वो शेयर्स है कि जिनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर मज़ीद बिल करता है केसी 100 तो इनमें मज़ीद वॉल्यूम जनरेट होंगे बाइंग के, और दोबारा इनमें इतना पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकते हैं और अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 30 से लेकर 40% तक ना आप लोगों को ये स्टॉक्स डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी शेयर्स में लॉस हुए हैं ना, भले वो टेली कार्ड हो, कराची इलेक्ट्रिक हो, WTL, कई सारे ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में लोग भरपूर पैसे हारे हैं, भरपूर लॉस हुए हैं, तो आप लोग ने अपने लॉसेस को भी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखते हुए इन शेयर्स में लोअर रेट पे तो वैसे भी वॉल्यूम जनरेट है, तो डिप पे आप लोग मजीद इनमें एकोमुलेशन कर सकते हैं। लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस वन टाइम अगेन बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके स्टे ट्यून था करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ना मैं आप लोगों को एक ही वीडियो रात 9:42 पे अपलोड करके देख लें किस तरह आज भी यानी कि डल एक्टिविटी रही है, लेकिन फिर भी केसी 100 ने सस्टेन करने की पूरी कोशिश करी है। और आखिरी घंटों में केसी 100 में बड़ा अच्छा जंप दिखने में आया। 157 तक केसी 100 बड़ी तेज़ी के साथ शार्पली ऊपर चला गया ना, और इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ ना कि आप लोग ना लॉस बुक नहीं करिएगा। जो शेयर्स में आप लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा लॉस है और आप लोगों ने लॉसेस रिकवर कर लिए हैं, तो फिर तो मैं आप लोगों को लोअर रेट पे ये वाली ही बात बोल देता हूँ कि डिप पे लाजमी इन शेयर्स को आज की इस वीडियो को देखते हुए जमा लाजमी करिएगा। अभी हालात इतने भी बुरे नहीं है कि मार्केटें गिरती रहें। अगर इंडेक्स गिरता है तो मैं आप लोगों को आज प्रॉपर अगेन दोबारा केसी 100 के चार्ट्स दिखाते हुए समझाऊंगा कि कहाँ सपोर्ट लेवल केसी 100 के बेहतर बनते हैं। जिस तरह आज भी केसी 100 ने 5 से लेकर 5,500 पॉइंट्स तक का जंप दिखने में आया। 1,55 से ऊपर इंडेक्स निकलता हुआ 1,57 तक चला गया, और अगर कल दोबारा गिरता है तो आप लोगों को नहीं भूलना है कि आज इस समय 1,52 पे केसी 100 बड़ा अच्छा ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स। तो अगेन कल भी आप लोगों को अगर यहाँ 1,52 पे आ गए मजबूत शेयर्स, जिनकी मैं आप लोगों को आज दोबारा बाय कॉल देने जा रहा हूँ, अगर ये आप लोगों को डिप पे मिलते हैं तो मेरी बाय कॉल पे आप लोग इन स्टॉक्स में लाजमी अपने हिसाब से 100 शेयर बाय करें या 1000 शेयर्स बाय करें, तो अपनी वर्किंग आप लोग करके डिसीजन लिएगा इन स्टॉक में एंट्री मारने का। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी, और अगर आप लोगों ने वक्त पे टाइम पे इन शेयर्स को बेचा होगा तो फिर आप लोगों को अफसोस और पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर पड़े रह गए, क्योंकि देखिए अगर मजबूत शेयर्स आप लोगों के पास पड़े रह गए तो वो लाजमी रिकवर होंगे। इनमें इतना पोटेंशियल है कि दोबारा मार्केटें रिकवर करेंगी, दोबारा इंडेक्स अप एंड डाउन करता हुआ ऊपर जाएगा। तो कोई सभी शेयर आप लोगों के पास पड़ा हो, सब में आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन अगर न्यू पैसा आप लोगों के पास पड़ा है तो फिर लाजमी इन शेयर्स में आप लोग डालिए, और इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में बता दें कि स्टॉक कौन कौन से आप लोगों के पास पड़े रह गए, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देख के इंशाल्लाह कल जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं Q&A से ही वीडियो कंटिन्यू शुरू करते हुए ना सबके सवालात के आंसर दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को हरगिज़ ट्रेडिंग वाले शेयर्स में काम नहीं करना है। मैं इसीलिए शुरू में ही आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि टेली कार्ड वगैरह, TRSM, WTL के इलेक्ट्रिक, कई सारे ऐसे शेयर्स, यूनिटी, ये मैंने आप लोगों को मना करा, लेकिन फिर भी लोगों ने काम करा ये सोचते हुए कि मैं तो बड़े मुनाफे कमाऊंगा। तो आज देख लें लोगों का हाल कितना बुरा हो गया, यानी कि स्टॉक सस्टेन ही नहीं कर पाए और कितना नीचे निकलते हुए जो बात मैंने की ना कि 30 से लेकर 40% तक डिस्काउंट रेट्स पे आप लोगों को शेयर्स मिल लें। लेकिन आप लोगों को हैवी वेट स्टॉक चुन चुन के, जैसे मैंने आप लोगों को आज दोबारा 3 से लेकर 4 मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, तो आप लोगों को इस तरह से मैं रोजाना की बुनियाद पे एक वीडियो रात 9:42 पे अपलोड करके पूरी मार्केट को देखते हुए मुकम्मल गाइड करके बाय कॉल दे रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को स्किप करे बगैर ना वीडियो मुकम्मल देख लेने को बोल रहा हूँ, और शेयर भी लाजमी करिएगा ताकि इसकी रीच मजीद आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा लोगों तक जाए वीडियो, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। ज़्यादा लोगों के पास, मैंने टेली कार्ड की बात की ना, तो टेली कार्ड 11.5-12 रुपये का लोगों के पास पड़ा हुआ है, और टेली कार्ड ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा, बहुत मायूस करा है। 12 रुपये के बाद से देख लें 6 रुपये, यानी कि पूरा जो टेली कार्ड है ना वो 50% नीचे आ गया है, 12 का 6 हो गया है। मैं इसीलिए तो आप लोगों को वक्त पे शेयर को बेच देने को क्यों बोल देता हूँ, इसीलिए बोल देता हूँ कि फिर बाद में आप लोगों को अफसोस और पछतावा नहीं हो कि इतने हाई रेट पे हमारे पास शेयर पड़े रह गए। तो जो मजबूत स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, इस पूरा यानी जो जंग का चला है ना पिछला पूरा हफ्ता और ये 2 दिन भी, यानी अभी हालात और मामलात ना इतने बेहतर नहीं हुए कि आप लोग ना बल्क क्वांटिटी में यानी भर गए स्टॉक को ना बाय कर लें। तो जो शेयर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना 20 से लेकर 30% तक, तो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में लगा लेना बनती है। मैं सामने आप लोगों के इस कंपनी के स्टॉक के ना चार्ट्स भी लाता हूँ। मैं एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, एंग्रो एच इसका कोड है। 261 रुपये के रेट पे 45 लाख तक के वॉल्यूम इसमें अच्छे जनरेट हुए हैं। 248 टू 250 रुपये के रेट पे ना एंग्रो होल्डिंग ट्रेड करता रहा विद वॉल्यूम्स, और
फिर जैसे ही बाइंग के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तो सीधा एंग्रो होल्डिंग जो है ना वो 254-55 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ 262-63 रुपये तक ये ऑलमोस्ट चला गया। तो बड़ा ही अच्छा एंग्रो होल्डिंग ने परफॉर्म करा। ज़्यादा लोगों को आज पैसे अच्छे बचे होंगे अगर आप लोगों ने इसको 250 रुपये 255 रुपये के रेट पे बाय करा होगा। इसीलिए तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ये वाली बात कह रहा हूँ ना कि आपको डिसीजन मेकर बने, मजबूत स्टॉक्स में लाजमी लोअर रेट पे एंट्री मारा करें। आप एंग्रो होल्डिंग पे बात कर रहा हूँ तो इसका रेजिस्टेंस एरिया जो बनता है ना एंग्रो होल्डिंग का, अगर ये 274-75 रुपये पे कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम से 270 रुपये से ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। फिर दोबारा आप लोगों को 295 300 ये और मज़ीद ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो पहली बाय कॉल एंग्रो होल्डिंग्स इसकी मैंने आप लोगों को दे दी है। बस कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि आप लोगों को सेकंड थर्ड टियर के स्टॉक्स में ज़्यादा क्वांटिटी में ओवर लिमिट बाय नहीं कर लेना, वरना फिर मुझे सवालात ना करना कि मेरे पास ये पड़ा रह गया, मेरे पास वो पड़ा रह गया। देख लें आगे मेरी पिछली वीडियोस को भी कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस देख रहे हैं तो फ़ायदा तो आप लोगों को अच्छा हासिल हो रहा होगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो लकी सीमेंट पे बात कर रहा हूँ। लकी सीमेंट तो वो शेयर है कि अगर आप लोग इसको हर लोअर रेट पे यानी नीचे जाते हुए बाय करेंगे तो अच्छे और तगड़े नफ़े कमा लेंगे। आज 18 रुपये से लेके 20 रुपये तक इसने जंप इस कंपनी के स्टॉक में यानी इतना जंप दिखने में आया और 400 तक ये शेयर चला गया था। ऑलमोस्ट अच्छी क्लोजिंग इसने दी है 43 लाख तक के ना लकी सीमेंट में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अब सपोर्ट लेवल पे बात कर लेता हूँ कि अगर लकी जो है ना आप लोगों को यहाँ से ऊपर निकलता दिखाई देता है ना, यानी कि लकी ट्रेड करता रहता है 420 टू 440 रुपये के रेट पे, तो फिर आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ये बुलिश होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलते दिखाई देगा। वैसे भी सपोर्ट लेवल जो लकी सीमेंट का बनता है ना, जहाँ तक ये गिरा था 370 रुपये से लेकर 380 रुपये तक लास्ट डे, तो अगर ये आप लोगों को यहाँ दोबारा मिलता है तो 370 380 रुपये के रेट पे बड़ी अच्छी बाइंग होगी। आज देखिए मैं सारे वो स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास पड़े रह गए तो आप लोगों को बाद में अफसोस पछतावा नहीं होगा कि अब मैं इनका क्या करूँ, अब इनका क्या होगा। तो लकी सीमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा बेहतर है। अगर लकी सीमेंट 480 490 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा बुलिश ये आप लोगों को मज़ीद होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो ये भी मजबूत और हैवी वेट शेयर है। इसका नेम है NCPL निशात चूनिया पावर लिमिटेड। मैंने मजबूत इसीलिए बोला क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवालात क्यों मैंने कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं, और मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी NCPL की बाय कॉल दे रहा हूँ। आज ही बड़ा अच्छा 62-63 रुपये के सपोर्ट लेवल पे ये बार बार आकर और रुक के ट्रेड करता रहा, लेकिन ये जिस तरह का अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, यानी कि सस्टेन करने की रेट्स को पूरी कोशिश कर रहा है और 70 रुपये प्लस से ऊपर पे ना NCPL को ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर NCPL 70 रुपये से ऊपर ट्रेड करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम बनते रहे और 70-72-74 रुपये के रेट पे यानी इसमें काम अच्छा होता रहा, तो फिर तो ये आप लोगों को न्यू हाइज लगाता और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को नज़र में रखिए, इसको ना आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें, क्योंकि अगर ये पड़ा भी रह गया तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सेल ना हो, ये सेल बिल्कुल होगा और अच्छे और बड़े प्रॉफिट्स में ही आप लोगों का सेल होगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो सवालात लोगों के मैं देख रहा हूँ तो कई सारे आए हुए हैं। सिस्टम्स लिख के लोगों ने लाइक पर भी क्लिक करा हुआ है कि लाजमी सिस्टम का बताइए। मेरी बाइंग है 160 की, मेरी बाइंग है 142 की, मेरी बाय है 158 रुपये की और अब तो 122 रुपये कितना यानी नीचे निकल चुका है। सिस्टम्स लिमिटेड 26 लाख तक के आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अब क्या लग रहा है, देखिए सिस्टम्स का तो मुझे ये लग रहा है कि अगर सिस्टम में मज़ीद पड़ता है ना सेलिंग प्रेशर तो ये कितना नीचे आएगा। वैसे भी ये तो अपने बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल 120 से 122 रुपये के पास पहुंच चुका है, और अगर थोड़ा सा ये ड्रिल करता है तो 105 से लेके 110 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका एक और अच्छा बन रहा है। सिस्टम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड कर दे रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को बाय करना है तो ये आप लोगों को बहुत ही डिप पर मिल रहा है, यानी कि बहुत ही नीचे जाके मिल रहा है, तो लाजमी इन्वेस्टर्स तो सिस्टम को नज़र में रखिए। सिस्टम्स में आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर बड़े प्रॉफिट्स किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को हो जाए तो सिस्टम भी इन्हीं में से एक आता है। 122 रुपये का एक शेयर आप लोगों को मिल रहा है, तो 122 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करके लाजमी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में काम करिएगा। क्योंकि अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा यानी कि खसारे में जा रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। जो सिस्टम्स के हैं ना वो प्रॉफिट्स और सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन सभी यानी कि बढ़ रहे हैं। EPS भी सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को सिस्टम से रेकमेंड कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग बाय करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह।